राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आई हूँ वृंदावन धाम। वृंदावन धाम तो मैं वैसे पहले रात सुबह 4 बजे आ चुकी थी, पर अभी मैं जा रही हूँ इधर इस्कॉन मंदिर साइड। और ये मैं प्रेम मंदिर में पहुँची हूँ। प्रेम मंदिर पहुँचने की मेरी कोई ऐसा मंशा नहीं थी कि मुझे प्रेम मंदिर जाना है, क्योंकि मैं प्रेम मंदिर पहले कई बार देख चुकी हूँ और मैं आगे जाना चाह रही थी प्रेम मंदिर से। बट जब मैं फुटपाथ पे चढ़ गई, जब मैं फुटपाथ पे चढ़ी वहाँ पर और मैं आगे जाने लगी, तो देखा कि मैं वहाँ पे जो संगत थी वो प्रेम मंदिर के अंदर जाने वाली थी। अब प्रेम मंदिर के अंदर जाने वाली थी तो मैंने वहाँ पर गार्ड से पूछा कि यहाँ से बाहर का रास्ता किधर है। तो वो भी बोले कि जब आप इधर आई गए हो तो प्रेम मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए जाओ। फिर मैंने ये नहीं बोला कि मैं कई बार आ चुकी हूँ, ये उस तरीके से मैं अंदर आ गई। और मैंने फिर अंदर बस वो जगह में मैं घूमी हूँ जो कि बाहर बिना शूज़ उतारे घूम सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप भगवान की भी बहुत सी सुंदर आकृतियाँ, लीलाओं के दर्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ये झरना सा आर्टिफिशियल बह रहा है। यहाँ पर ये दर्शन ऐसा कुछ दिया गया है, यमुना जी का दर्शन दिया गया है, जबकि ये उस लीला का दर्शन है जहाँ पर श्री कृष्ण की गेंद जो है यमुना जी में चली जाती है और वो फिर यमुना जी में अंदर जाते हैं और वो जहरीले सर्प से फिर लड़ते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। तब उनकी सर्प की जो पत्नियां होती हैं वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति को ना मारें आप। ये कुछ आकृतियां बगुलों की दी हुई हैं। ये सब बहुत ही सुंदर सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी लीलाएं भगवान की आकृतियों के थ्रू समझाई गई हैं। इन लीलाओं को समझाने का उद्देश्य भी हमें समझना चाहिए। भगवान ज़िंदगी में आपकी मेटलिस्टिक लाइफ में उन लीलाओं को उतारने का ही मतलब उतारने के लिए भी कह रहे हैं। लीलाओं को दिखाकर सिर्फ इसके लिए हम लोग जाते हैं मंदिर की बस हम लीलाएं देखते हैं और घर आ जाते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं। भगवान ने किस सामर्थ्य से ये सारी लीलाओं को पूरा किया है और आपको क्या दर्शाना चाहा है, बताना चाह रहे हैं वो लीला करने के करके, वो हम नहीं समझते हैं। उसके पीछे क्या शिक्षा दी गई है वो हम नहीं समझते हैं। ये मैंने अपना फ्रंट कैमरा खोल के और मैं खुद भी मैंने सोचा मैं खुद भी दिखा दूँ। कितनी ठंड भी हो रही है और बहुत ठंड थी वैसे, और मैंने मतलब कैप नहीं पहनी हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी बहुत। संध्या होने वाली थी, संध्या होने क्या वाली थी, मतलब 5 बजे तो खैर मैं आई हूँ यहाँ पर और लगभग अंधेरा भी हुआ नहीं था बट होने वाला था। तो ये फ्रंट कैमरे से ही मैं अपने पीछे का दर्शन आपको करवा रही हूँ। देखिए घास से कितना प्यारा मतलब आकृति कटी हुई है, कृपालु लिखा है कृपालु जी। और यहाँ पर इतने सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे, बहुत प्यारे ढंग से फ्लावर्स की कटिंग, फ्लावर्स का कॉम्बिनेशंस, रेड ब्लू पिंक ऐसा ऐसा दिया हुआ था। ये देखिए ये मैं इधर आई हूँ, यहाँ पे गोवर्धन लीला प्रभु ने दर्शाई है। वो देखिए प्रभु खड़े हुए हैं गोवर्धन पर्वत को अपनी कन की उंगली पर लेकर। और इस लीला के पीछे का उद्देश्य क्या है कि भगवान यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ मेरी भक्ति करिए। और इंद्र का अभिमान तोड़ा था उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर और सभी गोकुलवासियों को वर्षा से बचाकर 7 दिन तक लगातार वो लेकर खड़े रहे थे। और यहाँ पर दिखाया गया है महाभारत का जैसे एक दृश्य दिया गया है जहाँ पर श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं और अर्जुन पीछे हैं रथ में, और वो गीता का उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमारी भगवत गीता जी का उपदेश की किस तरीके से हमको अपनी ज़िंदगी में अपने सभी मुश्किलों का सामना करना है, ये सब कुछ हर स्थिति का सामना किस तरीके से किया जाएगा, यह हमारी भगवत गीता जी के अंदर सब दिया गया है। और भगवत गीता जी कोई एक साधारण कोई बुक नहीं है, होली बुक ही, ये भगवान का स्वयं श्री कृष्ण का एक अवतार है भगवत गीता जी।
श्री कृष्ण ने भगवत गीता जी के रूप में अवतार लिया है। यहाँ पर हमारी प्यारी सी छोटी सी क्यूटी सी लवली हमारी क्यूटी सी राधा रानी, जो कि हमारे श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, यानी कि उनकी आत्मा है। इनके बिना श्री कृष्ण कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये दर्शन दे रही हैं सभी देवी देवताओं को, और सभी हाथ जोड़े हुए उनको नमन करते हुए खड़े हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति, प्रभु की आह्लादनी शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु सदैव उनके अधीन रहते हैं। वो हैं ही इतनी प्यारी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, इतनी क्यूट है ना। वहाँ से पहले मैंने आपको बताया वो गिरिराज जी के दर्शन थे। यहाँ भी छोटी छोटी लीलाओं के श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी हमारी दर्शन दे रही हैं सब गोपियों के साथ। ये देखिए सारी गोपियाँ जैसे यमुना जल भर के ला रही हैं, वो हमारी राधा रानी प्यारी। नहीं, इधर है, इधर तो ये है राधा रानी श्री कृष्ण को भोजन करा रही हैं, भोजन कर रहे हैं प्रभु। और यहाँ पर ना रोशनी की वजह से राधा रानी नहीं दिख पा रहा था उनका चेहरा। लिटरली इतनी क्यूट घुंघराले से बाल, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। रियल हेयर्स हों ऐसा लग रहा था वहाँ पर उस आकृति में भी। ये हमारी राधा रानी जी यमुना जल भर कर ला रही हैं, और गोपियाँ भी उनके साथ हैं, उनकी सखियाँ भी। और श्री कृष्ण शायद उनके कलश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या उठा के उनके सर पे शायद रख रहे होंगे, समथिंग। बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारी लीलाएं हैं ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। यहाँ पर ये कुछ संतों की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसमें बीच में कृपालू जी महाराज, जिनका की प्रेम मंदिर है, उन्हीं का बनाया हुआ है प्रेम मंदिर। और भी कुछ संत हैं। यहाँ पर मैंने ओवरऑल लीलाओं के साथ साथ कैप्चर किया है प्रेम मंदिर की बाहर की पूरी बिल्डिंग को, जो बाहर से दिखा हुआ है। हमारी राधा रानी श्री कृष्ण खड़े हैं जगह जगह गोपियों के साथ अलग अलग लीलाओं को दर्शाते हुए। ये लिखा है श्री गुरुवे नमः। ये सारा फ्लावर से सजा हुआ है, पीछे आयरन की तारों के ऊपर फ्लावर्स को सजाया गया है, बहुत प्यारा। बहुत, ये देखिए कृपालू जी लिखा हुआ है। पेड़ों की कटिंग बहुत प्यारी हुई है। फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन आप देखिए कि कितना सुंदर, येलो, रेड, पर्पल, वाइट, ऑरेंज, लाइट येलो, रेड एंड वाइट। घास कितनी सुंदर लगी है, और कितनी अच्छी अच्छी क्यारियाँ बनी हैं। बहुत ही प्यारा, बाहर से, पास से, दूर से, हर तरह से लग रहा था। ये रासलीला के दर्शन हैं हमारी राधा रानी के साथ। और जब श्री कृष्ण ने हर गोपी के साथ अलग अलग श्री कृष्ण ने अवतरित हो गए थे, मतलब अलग अलग रूप, एक ही हमारे प्रभु कितने रूपों में करोड़ों गोपियों के साथ करोड़ों श्री कृष्ण बन गए थे रासलीला के समय पे। ये वो दर्शाया गया है। बीच बीच में मुझे ये हो रहा था फ्लावर्स का इतने सुंदर है, मैं कैप्चर कर लूँ, मैं एक भी फूल छोड़ूँ नहीं। बहुत ही तरीके से लगा हुआ है, बहुत ये छोटे छोटे फ्लावर्स दिखाए गए हैं क्यारी के अंदर। बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर था। देखिए मुझे जाना नहीं था, उसके बाद भी मेरा जाना भी हो गया, और मैंने कैप्चर भी कर लिया सब कुछ, काफ़ी कुछ कर लिया। हाँ, बट मैं मंदिर के अंदर की तरफ नहीं गई। ये दूर से ये सारी, ये श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठे हुए हैं। ये वो ओवरऑल बाहर के दर्शन हैं। अंदर जाने के लिए मुझे शूज़ भी रिमूव करने पड़ते और टाइम भी ज़्यादा लग जाता। मैं किसी और काम से गई हुई थी वहाँ पर। ये संध्या का समय हो चुका है प्रेम मंदिर की।